हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बिस्टेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी जिसमें बताया था कि 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए दोस्तों बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है 17 प्रीलिम्स बीपीएससी के लिए। और दोस्तों उस बुक लिस्ट को मैंने आपके साथ साझा किया था जो मैं खुद फॉलो करता हूं। दोस्तों आप जो है उस बुक को जाकर वहाँ से अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा और बेल घंटी बजा दीजिएगा, ताकि दोस्तों 70 आपको पता है कि 70 बीपीएससी के लिए मेरे चैनल पर निःशुल्क जो है गाइडेंस दिया जा रहा है। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप आकर दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क प्रीलिम्स की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मैंने 69 बीपीएससी मेंस लिखा है और दोस्तों 70 बीपीएससी का दोस्तों प्रीलिम्स भी मुझे भी देना है, जो कि 30 सितंबर को आयोजित होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पे बता दूं कि मुझे यूपीएससी और बीपीएससी कुल मिलाकर 8 बार मुख्य परीक्षा लिखने का अनुभव है। तो दोस्तों मैं इस क्षेत्र में चूँकि 7 to 8 ईयर्स का इसमें लंबा अनुभव रहा है, तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो मैंने अनुभव हासिल किया है वो आप लोगों के साथ जो है साझा करूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का पूरी तरह जो है निःशुल्क है, कोई पेड बैच वगैरह दोस्तों मेरे पास नहीं है। और दोस्तों चूँकि मेरा उद्देश्य है कि मैंने चैनल इसी उद्देश्य के लिए खोला था कि आप भाई बहनों का दोस्तों कल्याण हो सके। जो मुझे अनुभव है उस अनुभव को दोस्तों मैं आप लोग को डिलीवर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चलते हैं हम लोग मेंस प्रीलिम्स का बुक लिस्ट आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। बता दूं कि अगर मैं दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित एक जो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप जाएंगे यहाँ पर प्लेलिस्ट में तो दोस्तों वहाँ पर है एक 70 बीपीएससी की बनाई हुई है वहाँ प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर है। चाहे दोस्तों यहाँ से भी जाएंगे नीचे से तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा कि 70 बीपीएससी के लिए 4-5 वीडियो के बाद आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में अब दोस्तों हम लोग मेंस की बात करते हैं। आपको पता है कि मैंने कल बोला था कि अब हम लोग मेंस की बात करेंगे। देखिए यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ तक, उसके बाद जो है मेंस की बारी थी तो मैंने दोस्तों बोला कि कल बताऊंगा। दोस्तों आज देखिए लेकर आ गए हैं बीपीएससी मेंस का बुक लिस्ट, जो कि दोस्तों मैं खुद फॉलो करता हूं। ठीक है, इसमें दोस्तों अब मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि किसी प्रकार का दोस्तों पेड प्रमोशन नहीं। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे जो भी मैंने बुक सेलेक्ट किया दोस्तों मार्केट का स्टैंडर्ड बुक है। देखिए दोस्तों पेड जो स्पॉन्सरशिप टाइप का जो सिस्टम होता है उस तो मेरे को उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना दोस्तों समझ में आ जाता है। आदमी इतना से तैयारी कर रहा है, सपोज के दोस्तों कोई अरिहंट का बुक बोल रहा है, ठीक है, कोई ऐसा पब्लिकेशन का बुक रहा है जो चुलबुल पब्लिकेशन, चाहे इस प्रकार का बहुत सारा पब्लिकेशन मार्केट में है दोस्तों। तो मैं दोस्तों उस पब्लिकेशन का कोई यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सभी पब्लिकेशन अपने अपने क्षेत्र में आगे है। ठीक है, जैसे बहुत सारे देखिए लोग टीएमएच का बुक पढ़ते हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए दोस्तों टीएमएच का बुक रिलेवेंट नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों मैंने कोई भी अरिहंट का बुक बीपीएससी के लिए खासकर स्पेशली नहीं पढ़ा है। हाँ दोस्तों अरिहंट के लिए पढ़ा था जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तब उसका बुक अच्छा आता था। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों हाई लेवल का मैथ्स वगैरह उसमें रहता था तो अच्छा है। बाकी दोस्तों अरिहंट के लिए मैंने किसी प्रकार का बुक फॉलो नहीं किया। तो जो दोस्तों मैं फॉलो किया है वहीं आपको बताऊंगा, वहीं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप जो बीपीएससी जो प्रीलिम्स का मैंने बुक लिस्ट बताया है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का दोस्तों पेड प्रमोशन नहीं है, जो ऑथेंटिक है, जो टॉपर्स लोग बताते हैं आप लोग जाके दोस्तों जो सिलेक्टेड है उनसे अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ क्लियर कर दूँगा किसी प्रकार का दोस्तों पेड प्रमोशन नहीं है। मैं दोस्तों इसलिए यहाँ क्लियर कर दिया कि बहुत सारे मार्केट में दोस्तों फर्जीवाड़ा चल रहा है, उस फर्जीवाड़ा से दोस्तों मैं दूर रहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब सीधे हम लोग चलते हैं यहाँ पर बुक लिस्ट के बारे में। आपको पता है कि बीपीएससी मेंस में दोस्तों आपको पता है कि GS1 होता है, GS2 होता है और दोस्तों एक ऐसे होता है जो तीनों दोस्तों 300 नंबर का होता है, 300 और इंटरव्यू दोस्तों होता है 120 नंबर का। ठीक है, आप इस बात सबको आपको पता है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि GS1 का हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से दोस्तों सेक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, GS1 में आपका 3 सेक्शन होता है। एक इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, दूसरा दोस्तों करंट अफेयर्स होता है, तीसरा दोस्तों DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सांख्यिकी दोस्तों स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसको। अब दोस्तों इंडियन हिस्ट्री होता है 3 सवाल पूछे जाते हैं, 38 गुना 3 दोस्तों। उसी में करंट अफेयर्स में 3 सवाल पूछे जाते हैं 38 गुना 3 और दोस्तों DI 2 होता है दोस्तों 36 गुना 2 72 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं फाइनल दोस्तों SDM DSP बनना चाहते हैं तो आपको जो है दोस्तों 72 में 72 सही करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए 72 में 72 अगर नहीं भी करते हैं तो अगर आप 68 69 70 तक भी लाते हैं दोस्तों, 1-2 नंबर जो है वो लोग एग्जामिनर लोग पता ना दोस्तों क्यों काट देता है, तो लोग का होता कुछ होता होगा, लेकिन दोस्तों आता ऐसा नहीं है। मेरा भी खुद आया है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 1-2 नंबर जो है माइनस कर देता है, अलग बात है। कुछ न कुछ दोस्तों अगर कमी निकालना चाहेगा दोस्तों तो हर सवाल में आप कमी निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी बोले कि हैंडराइटिंग एलिजिबल नहीं है तो बहुत तरह का आपको कमी निकाल के आपको 1 नंबर माइनस कर देगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे साधारणतः कहा जाता है कि 72 में 72 आपका आएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए हम लोग दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, आपको बताऊंगा यहाँ पे कि देखिए इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या होता है दोस्तों। एक तो आपको कला पूछा जाता है, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम। ठीक है, ये जो है रिपीटेड पूछा जाता है। और दोस्तों आजकल जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, जो आपको पता है पहला क्वेश्चन होगा जो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में दोस्तों
5 जो दोस्तों होता है शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 8 या 7 नंबर का रहेगा, जिसमें दोस्तों आपको कभी कोई आप देखे होंगे 68-69 में कि मौर्य कला को दोस्तों पूछना विशेषता बताइए 8 नंबर में दोस्तों। तो वो जो है अब आपको वो जो है स्किल सीखना पड़ेगा कि बड़ा को छोटा कैसे करे, छोटा को बड़ा कैसे करे, ठीक है। तो ये जो है इसी जो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो गया। पहले था कि दोस्तों मौर्य कला की विशेषता लिखिए, तो आदमी जो है 38 नंबर का आराम से लिखता था 3-4 पेज। तो दोस्तों अब आपको पूछ देगा कि पटना कलम की विशेषताएं बताइए 8 नंबर में दोस्तों। तो आपको जो है 7-8 पॉइंट जो 12-13 पॉइंट होता है दोस्तों, सब चीज़ मैं बताऊंगा कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपको नोट्स भी आपको बताऊंगा, तो ये सब लिखना रहता है। दूसरा दोस्तों जो हाँ दोस्तों एक चीज़ और है, एक तो कला है मैंने जैसे बताया। दूसरा नंबर जब कोई 1857 का विद्रोह से प्रश्न आते हैं, उसके बाद जो संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, इधर से भी सवाल आते हैं। फिर उसको फिर दोस्तों देखिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उससे सवाल आता है। आज़ाद दस्ता से आता है। फिर दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट से आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आता है। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर आप जरूर देखिएगा, मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर जो है देखिए, मैंने देखिए यहाँ पर हर जगह प्रीवियस ईयर जोड़ा है। प्रीवियस ईयर दोस्तों प्रीवियस ईयर सबसे पहला आपका जो गाइड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जैसे, तो उसका प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखना है। सिलेबस के बाद सीधे प्रीवियस की तरफ आना है। तो दोस्तों सिलेबस तो आप लोग सब जानते ही हैं, बस वही है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो है आप लोग जो है। और दोस्तों बता दूं केबीसी नैनो का बहुत अच्छा रहता है। केबीसी नैनो मैं भी दोस्तों फॉलो करता हूँ। तो केबीसी नैनो का मैंने बताया है, अब पीटी वाला बुक में मैंने और दिखाया कि कैसा रहता है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इसका PYQ जो जिनका हिंदी है हिंदी में ले लीजिएगा, जिनका इंग्लिश में ले लीजिएगा, दोनों भाषा में आता है ये। तो दोस्तों आपको PYQ खरीद लेना है। तो मैं जैसे बता दें कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में यही सब सवाल आते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ कुछ विचारक का भी आते हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर का आता है। तो ये सब जो है कॉमन सवाल है, तो इसको हम लोग दोस्तों देखेंगे, ठीक है। मैंने RTI कॉपी जो है आपको पता है कि मैंने मौर्य कला में 22 नंबर मुझे आया था, तो दोस्तों कॉपी भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये होगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का। अब दोस्तों हम लोग दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको 3 सवाल रहेगा दोस्तों। इसमें भी आजकल जो है पहला क्वेश्चन जो है आपको मतलब 8 या 7 नंबर का रहता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन 38 नंबर का रहेगा। पहले दोस्तों तीनों जो है आपको लॉन्ग रहता था। तो अब दोस्तों आपको पता है कि 68 से जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, तो अभी जो पैटर्न के अनुसार ही काम करना है। अब दोस्तों आपको पता है कि 68 में जम्बूरी आ गया था, जो कि बाउंसर सवाल था सबके लिए। तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल आते रहेंगे, तो इस सब के लिए हम लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। जो कठिन है दोस्तों तो कठिन है, तो सबके लिए कठिन है। ये एक बात चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी दोस्तों आप एग्जाम देते हैं कोई भी पेपर दोस्तों, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दोस्तों एक तरीका है। अगर मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई किया है दोस्तों, कुछ सवाल बाउंसर आपको आ रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर बाउंसर है तो आपके लिए तो सबके लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता आपका। तो होता क्या दोस्तों, आप 4-5 सवाल देखे, लगा कि नहीं तो मुझे नहीं आ रहा साइंस का सवाल, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, और आपका दोस्तों जो निगेटिव हार्मोन निकलेगा और आप पर जो है हावी हो जाएगा, और आप जो है आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी दोस्तों परीक्षा हॉल में अगर पेपर कठिन आता है तो सबके लिए कठिन है, इतना ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों मन में जैसे ही भावना लगे कि नहीं कठिन है तो सबके लिए कठिन है, तो दोस्तों जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जो है आप पेपर टाइम पर आराम से ख़त्म कर लेंगे और लिख लेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया, ठीक। उसके बाद देखिए जहाँ तक दोस्तों करंट अफेयर्स की बात है, तो उसके लिए बुक में बताऊंगा। करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको जो भी हाल में चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, जैसे आपको पता है कि रसिया यूक्रेन युद्ध के मूल कारण बताइए। जो श्रीलंका में दोस्तों क्राइसिस हुआ उसका मूल कारण क्या है, भारत सरकार की दोस्तों उसके लिए क्या सहायता कर रहा है। और दोस्तों देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है। फिर दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अग्निवीर का पॉजिटिव निगेटिव बताइए दोस्तों। इसी प्रकार का जो सवाल जो करंट अफेयर जो मार्केट में चल रहा है वर्तमान समय में आ रहा है। पहले दोस्तों आपको इंडेक्स से आता था, आपको पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सस्टेनेबल जो हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब आता था 64-65 तक दोस्तों, वो सब जो है ना बंद हो गया दोस्तों। होता क्या है, सेटर जैसे चेंज होते हैं, पेपर सेटर वैसे वैसे जो है उनका सवाल का जो अभी चेंज होता है। अभी वर्तमान में दोस्तों क्या है कि अभी एकदम जो सवाल हो रहा है मेंस का आ रहा है दोस्तों, जैसे 69 में भी आया था, बहुत दोस्तों अच्छा आया था। इस प्रकार का अंड बंड सवाल जो दोस्तों नहीं था। अब दोस्तों होता क्या था कि अब इंडेक्स ही पूछ रहे हैं तो 4 इंडेक्स ही पूछ दिए, सब ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक इंडेक्स दीजिए, बाकी और सवाल दीजिए, ताकि 64 में तो ध्यान से देखेंगे 2-3 इंडेक्स था इस टाइप का, तो ये सब जो है अच्छा नहीं है। उसमें क्या होता है दोस्तों, पेपर आप मान के चलिए कि कोई किसी ने बता दिया कि ठीक है भाई तू इंडेक्स पढ़ लेना, हम इंडेक्स पूछेंगे 4 को, तो उसमें लीड लगा तरह से पेपर आउट टाइप का समझते, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर को दोस्तों क्या बैलेंस बनाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर आप इंडेक्स पूछें तो कोई दूसरा नेशनल पूछिए कि इंटरनेशनल पूछिए, इस तरह का जो है पूछना चाहिए। बिहार का पूछ लीजिए दोस्तों। जो भी है पेपर सेटर का जो कहेंगे वो तो परीक्षा नाम है, परीक्षा दूसरे की इच्छा, ठीक है दोस्तों। ये हुआ करंट अफेयर्स में दोस्तों। तो करंट अफेयर्स में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जहाँ तक बात है आपको DI में, तो दोस्तों DI का जो है
प्रीवियस ईयर से पढ़िएगा, आपको पता है आय व्यय पर सवाल आता है, फिर दोस्तों परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का आता है, इसी प्रकार दोस्तों पाई चार्ट डायग्राम ये सब दोस्तों आते रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा और दोस्तों अपना आर्टिकल कॉपी दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि दोस्तों ये आपको पता है कि 36 नंबर का 2 सवाल होता है दोस्तों, इसमें कोई 8 10 नंबर, इसमें पूरा जो है आपको जो है 36 नंबर का 2 सवाल रहेगा दोस्तों। हाँ, अलग अलग भाग में 1 2 3 4 रहता है, लेकिन दोस्तों मेरा खुद जो है एज CDPO का दोस्तों मैंने जब मेंस लिखा था तो उसमें 72 आया। मैं आपको आर्टिकल कॉपी भी लोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों बाकी जो है मैंने परीक्षा दी CDPO में ही कुल मेरा 72, बाकी में दोस्तों 72 से कभी 68 69 इस टाइप का दोस्तों आते रहता है। कभी कभी दोस्तों लक भी डिपेंड करता है कि आपने अगर गलत सवाल सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो है 2 3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिसमें आपका जो है 72 नहीं पाता है दोस्तों। जो भी 72 है दोस्तों, ये तो मेरिट के साथ दोस्तों इसमें लक का भी रोल है, बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, जो दोस्तों सच्चाई है जो कैंडिडेट के सामने मैं वही प्रस्तुत करता हूँ कि दोस्तों होता क्या है कि मेरा उस दिन अच्छा था तो देखिए 72 में 72 बन गया, ठीक है। तो दोस्तों सच्चाई यही, मैं सच्चाई से दोस्तों पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको पता है कि मेरे चैनल का दोस्तों मोटो है इथिकल एजुकेशन। तो दोस्तों जब कभी आपका दिन अच्छा होगा, आप ध्यान दीजिए, जो भी मेंस दे रहे हो तो दिन अच्छा रहता है तो आपका 72 बन जाता है। जब दोस्तों आपका गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो 72 नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल कॉपी मैं उसको आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये मैंने बता दिया कि क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। दोस्तों देखिए हिस्ट्री में जैसे कि मैंने बता दिया आपको, आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जैसा कि दोस्तों सबसे पहले जो है PY की जरूर खरीद लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं खरीदें KBC नैनो का खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे नज़र में दोस्तों और कोई तो बुक प्रीवियस ईयर कोई अच्छा ऑथेंटिक दोस्तों होता क्या, देखिए ABC नैनो में थोड़ा बहुत दोस्तों एरर रहता है, ठीक है, लेकिन काम आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एरर फ्री है, इसमें कहीं कहीं दोस्तों एरर रहता है, पहले बहुत रहता था, अब धीरे धीरे एरर कम होते जा रहा है। तो इस बुक को आप KBC वाला को देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। दूसरा उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री में क्या है, माई नोट्स, कहने मतलब दोस्तों जो मैंने नोट्स एक दोस्तों हिस्ट्री का कम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया है, उसी नोट्स को मैं लिख कर दोस्तों मैं बताऊंगा कि दोस्तों मुझे मेरे कला में 22 नंबर आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी दोस्तों नंबर आते रहता है, ऐसा नहीं कोई 22 बहुत ज़्यादा है, 22 23 तक आते हैं। तो अब दोस्तों कहने का मतलब है को डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर। तो ये हुआ मेरा नोट्स, मैं आपको शेयर करूँगा उसको दोस्तों। माई आर्टिकल कॉपी जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मेरा 22 नंबर एक आया है मोर कला में दोस्तों, तो आर्टिकल कॉपी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले दोस्तों PYQ, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस जरूरी है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो है अब मैंने KBC नैनो को जैसे बताया आप उसको खरीद लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मेरा नोट्स जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा तो आप लोग के साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों मेरा RTA कॉपी मैंने RTA में दोस्तों लाया है, याद नहीं आ रहा दोस्तों कि इसमें 20 नंबर या 21 नंबर आया, मैं आपको आर्टिकल बता दूंगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए उसके बाद क्या पढ़ना करंट अफेयर्स में दोस्तों, विजन आइस मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस बार जो 69 दोस्तों मेंस मैंने लिखा दोस्तों, जो आपको जितने भी सवाल है लगभग जो है खासकर जो दूसरा तीसरा आपको पता है 3 सवाल होते हैं। तो पहला सवाल में दोस्तों आपको 8 या 7 नंबर का रहता है, तो उसको छोड़ दीजिए। जो दूसरा उसके अलावा जो था दोनों दोस्तों ये जो है आपका विजन आइस से था, डायरेक्ट था, हूबहू था, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद दोस्तों देखिए तो विजन आइस जरूर पढ़िएगा दोस्तों। जो इनको अगर अच्छा नहीं लगता है, बहुत से स्टूडेंट है उनको लगता है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, तो उससे आप प्रयोक्ता दर्पण पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें बुक में पढ़ना वही प्रयोक्ता दर्पण विजन आइस करंट अफेयर्स में। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेरा नोट्स और दोस्तों आर्टिकल कॉपी, ठीक है। आर्टिकल कॉपी से दोस्तों आपको डायरेक्शन पता चलेगा दोस्तों। होता क्या कि आप अंदाजे पर कुछ लिख रहे हैं, टीचर से चेक करवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं दोस्तों। दोस्तों जो ओरिजिनल एग्जामिनर है जो उससे चेकिंग किया हुआ कॉपी आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि किस प्रकार जो नंबर रियल BPSC में दिया जाता है कॉपी चेकिंग में, तो आपको दोस्तों अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ कैसे लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, कैसे नहीं लिखेंगे मैंने क्या डिमांड है एग्जामिनर का दोस्तों। तो आपको आर्टिकल कॉपी से यही पता आपको चलता है। आप दोस्तों मेरा कॉपी आर्टिकल कॉपी देखिएगा। और दोस्तों ये सोशल मीडिया पर जो भी यूट्यूब है, टेलीग्राम में कहीं दोस्तों टॉपर्स का कॉपी है जो सिलेक्टेड है, उनका भी दोस्तों आप देखेंगे तो आपको जरूर निश्चित रूप से दोस्तों एक डायरेक्शन मिलेगा। तो आर्टिकल कॉपी दोस्तों किसी का भी हो आप जरूर देखिए, उससे आपको फायदा ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये होगा। उसके बाद देखिए DI दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए दोस्तों PY की जैसे मैं बताया कि प्रीवियस ईयर जरूर दोस्तों बनाइएगा। आपको पता है 69 तक हो चुका है BPSC एग्जाम, तो 69 से लेकर 68 67 इस तरह दोस्तों 56 67 तक जरूर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, कि वही ट्रेंड जो है रहता है। तो दोस्तों देखिए मेरा RTA कॉपी जरूर उसको देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार स्टेप मार्किंग होता है, क्या होता है दोस्तों। मैंने बताया कि मैंने CDPO मेंस लिखा था दोस्तों, तो जो है आपको उसमें 72 आया। अब मैंने RTA कॉपी अपलोड किया, जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी दोस्तों जो भी RTA कॉपी अपलोडेड है वो तो मैं आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी दोस्तों जो RTA कॉपी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं किया, उसको भी दोस्तों अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, और उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है 72 देख सकते हैं, बताया जैसा कि 72 का राज दोस्तों कि आपको दोस्तों टैलेंट के साथ जो है, मेहनत के साथ जो, प्रैक्टिस के साथ जो है आपका लक फैक्टर भी काम करता है, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों माई कंटेंट, आपको पता है कि दोस्तों प्रीवियस ईयर मैं भी बनाऊंगा दोस्तों, मैं उसका मेरे पास नोट्स तो है ही, आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों जो है और भी हम दोस्तों हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी चूँकि समय बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो हम लोग मेंस और प्रीलिम्स दोनों का इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे। तो आप इससे भी जो मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या करना है दोस्तों, सब कुछ साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका GS1 का। GS2 का दोस्तों आपको पता है कि GS2 में 3 सेक्शन होता है, एक होता है आपका पॉलिटी, एक होता है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, जो तीसरा दोस्तों साइंस टेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी से बुक लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और ये भी दोस्तों बता दूं कि ये भी जो है 38 गुना 3 यानी 338 नंबर का रहता है। इसमें भी 38 दोस्तों, साइंस टेक में 36 का रहता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों 300 नंबर का होता है, आप ध्यान रखिएगा। सिंपल ही दोस्तों सेम पैटर्न है, जब आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, आपको ये 8 और 7 नंबर का आपको 5 सवाल मिलेंगे, छोटे छोटे सवाल, तो उसको लिखना है। उसके बाद जो दूसरा नंबर दोस्तों रहेगा 38 नंबर का लॉन्ग सवाल, और तीसरा नंबर दोस्तों जो है वो भी आपको लॉन्ग रहेगा, 38 नंबर का लॉन्ग सवाल। तो दोस्तों यही पैटर्न रहता है, आपको पॉलिटी भी रहता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी रहता है, और इसमें दोस्तों इसमें नहीं रहता, इसमें डायरेक्ट आपको 36 गुना 2 72 रहता है। ठीक है, जिस तरह DI में होता है। दोस्तों देखिए पॉलिटी के लिए कौन कौन बुक पढ़ना है, आप ऑथेंटिक भी जो दोस्तों मैं फॉलो करता हूँ। दोस्तों एक तो दोस्तों आपको लक्ष्मीकांत, ठीक है, तो ये बहुत बुक अच्छी है। तो दोस्तों देखिए मेरा नोट्स में दोस्तों मतलब पॉलिटी जो दोस्तों जो जितने भी प्रीवियस ईयर, और दोस्तों प्रीवियस ईयर वही मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है ही। तो प्रीवियस ईयर में दोस्तों जो थीम्स आए हैं, जिससे आपको पता है कि आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन आता है दोस्तों, फिर जो है कोलिशन पॉलिटिक्स पर आता है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स पर आता है। इस तरह दोस्तों आप कह सकते हैं कि 7 और 8 थीम है जो लगातार दोस्तों है रिपीट करता है सवाल। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन दोस्तों आपको पता है वो आते रहे। और देखिए अरे हाँ दोस्तों, गवर्नर का रोल दोस्तों आता है, गवर्नर का पोस्ट जो है इस तब का आपको पता है कि एक बार विवाद भी हुआ था 64 में, ये जो कठपुतली है करके, तो इसको लेकर विधानसभा प्रश्न उठा था दोस्तों। तो ये सब सवाल जो रिपीटेड थीम से 10 से 12 उस पर दोस्तों मैंने अपना नोट्स बना लिया है दोस्तों, उसी को मैं जो है अपडेट करता हूँ करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा सारा स्ट्रेटजी। तो अब मैंने जैसे दोस्त बताया कि आई जो है आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा अपने नोट्स दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं RTI कॉपी भी दोस्तों मैंने आपको दिखाऊंगा कि पॉलिटी में के अच्छे नंबर आए हैं, तो उसको भी दिखाऊंगा। उसको दोस्तों PYQ तो मैंने बता ही दिया कि ये मस्ट है। तो दोस्तों जहाँ तक इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की बात है, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों PYQ जो उसका ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर। और दोस्तों मैं बता दूं कि 69 को छोड़कर दोस्तों 68 हुआ, चाहे सब जो है जो इकोनॉमिक्स ज़्यादा सवाल आते थे। लेकिन इस बार दोस्तों क्या हुआ कि थोड़ा ज्योग्राफी ओरिएंटेड इस बार का 69 का दोस्तों पेपर रहा GS2, खासकर इस सेक्शन में दोस्तों ज्योग्राफी ओरिएंटेड ज़्यादा सवाल पूछा गया। ठीक है, तो आप जो NCERT जरूर पढ़िएगा, मैं बताऊँगा दोस्तों आगे में। ज्योग्राफी जिनका जो देखिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन रहा तो एडवांटेज में रहेंगे, लेकिन बाकी जो है उनका थोड़ा सा जो है क्योंकि पहले जो ट्रेंड दोस्तों रहा इकोनॉमिक्स सवाल ज़्यादा आने का। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल की RTI कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं इसमें दोस्तों बताऊंगा इकोनॉमिक्स में कि दोस्तों आप जो भी 66 BPSC मेंस लिखे हैं दोस्तों जानते होंगे कि इतना मार्क्स जो टाइट GS2 में होता है। जनरली दोस्तों GS2 में नंबर नहीं उठता है, लेकिन देखिए दोस्तों मेरा जो 66 में बता दूँ कि 3 सवाल थे, जिसमें दोस्तों 24 नंबर आए थे। 24 नंबर 2 में, या दोस्तों एक में शायद 21 था, हमको याद नहीं आ रहा। हाँ लेकिन इतना दोस्तों है कि उसमें आप 38 मेरा 24 नंबर आया दोस्तों। और ये जो नंबर है हिंदी माध्यम में मैंने वन ऑफ द दोस्तों बेस्ट आप कह सकते हैं। ऐसा इंग्लिश मीडियम में भी दोस्तों रेयर आपको मिलेगा। 66 का दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फिर अलग अलग थी में अलग अलग पैटर्न होता है, तो इस बात को मैं गौर कीजिएगा कि 66 BPSC में आपको शायद ही किसी कॉपी में खासकर इकोनॉमिक्स में मिलेगा, और 30 में 24 नंबर आप मिलाइएगा दोस्तों, जो अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 66 में दोस्तों 25 नंबर आया 38 में, तो उसको भी मैंने दोस्तों RTI कॉपी आपको दिखाऊंगा। तो अभी दोस्तों ये मेरा इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले आप लोग RTI कॉपी देख लीजिए किस प्रकार जो है नंबर आता है, 38 में 24 नंबर कैसे उठाया जाए। दोस्तों बहुत अच्छा नंबर है। आपको अगर ऐसा नंबर आपको आएगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से जो आपका GS2 में स्कोर बूम होगा। आपको पता है कि GS2 में स्कोर कम आते हैं, बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं कि कैसे उठेगा। 140 नंबर दोस्तों अगर आ जाता है तो जो है दोस्तों बहुत कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि 143 नंबर मेरा आया 67th BPSC में। ठीक है, तो दोस्तों इससे ज़्यादा भी ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन मैं हिंदी माध्यम में बता रहा हूँ कि 143 मेरा मार्क्स है 67 BPSC में, तो वो जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद तो ये दोस्तों RTI कॉपी मेरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊंगा अभी RTI कॉपी मैंने कहाँ लोड किया है, उसको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पर जाके RTI कॉपी अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बजट सर्वे जरूर पढ़ना है इंडिया का दोस्तों और बिहार का। ठीक है, ये बहुत मस्ट है दोस्तों। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका जो है इस सेक्शन में खासकर इकोनॉमिक सेक्शन में दोस्तों आपका नंबर कम आएगा। ठीक है, चूँकि मैं बता दूँ दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा नंबर इसलिए ज़्यादा है कि मैं बजट सर्वे को दोस्तों कोट करता हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, तो वो तो आप जो बजट सर्वे जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको बजट सर्वे को हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अपने चैनल पर, जो है हम भी पढ़ेंगे, तो उसका नोट्स तैयार करेंगे, जो नया आएगा दोस्तों उसका आप साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों देखिए मेरा नोट्स आप लोग जरूर देखिए, मैं अब दिखाऊंगा दोस्तों। अब विजन IAS
दोस्तों जरूर पढ़िएगा। विजन आईएएस का दोस्तों जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक है दोस्तों, हॉट टॉपिक से जो आ सकता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया ये दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स हाँ देखिए दोस्तों। और चीज छूट रहा है जो कि PYQ तो पढ़ना ही है दोस्तों, मैंने जैसा कि बता दिया। और NCERT दोस्तों, खासकर ज्योग्राफी सेक्शन देखिए 69 में थोड़ा ज़्यादा पूछा है, तो जो NCERT 11 12 जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे दोस्तों मैं टॉपिक बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा सेक्शन रहता है, तो आप देख सकते हैं कि ये है आपको साइंस टेक में, जिसमें सबसे पहले दोस्तों RD कॉपी मेरा आप देख लीजिएगा, मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों मेरा मैप नोट्स भी है, उस नोट्स भी आपको अब दिखाऊंगा। और दोस्तों जो देखिए सब और PYQ तो है ही। अब विजन आईएएस दोस्तों, विजन आईएएस का जो साइंस टेक का सेक्शन है उसको पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहला जो मैं पहले दोस्तों गलती करता था कि देखिए मेरे पास दोस्तों नोट्स नहीं रहता था, ठीक है। मैंने जैसे मैंने कोई किताब पढ़ा लक्ष्मीकांत का दोस्त, उसको छोड़ दिया, पढ़ के अंडरलाइन किया, बस भूल गया। और दोस्तों एग्जाम के समय आता है तो क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं रहता तो दिमाग खराब, ठीक है, याद नहीं होता था। अब चीज़ें दोस्तों क्या होता है, क्रिस्पी रहती है, नोट्स रहता है तो आप जो कम समय रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, वो पहले नहीं होता। इसीलिए दोस्तों जो है मेरा इतना अटेम्प्ट लग गया, ठीक है। तो यही कारण है कि ये जो है सिलेक्शन में देरी हुई है। और दोस्तों दूसरा चीज़ बताऊं कि अब मैंने सीख गया नोट्स का राज दोस्तों। मुझे जो भी टॉपर्स का बहुत लोग सुनते ही होंगे कि टॉपर्स टॉक वगैरह सब होता रहता है, टॉपर्स लोग बताते हैं दोस्तों। तो जो सबके पास खासकर जो इंग्लिश मीडियम के पास जो अपना पर्सनल नोट्स रहता है हर टॉपिक का दोस्तों, तो दोस्तों वो उनसे मैंने सीखा। और देखिए आप भी, मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप दोस्तों सफल होना चाहते हैं निश्चित रूप से दोस्तों ये जो है काम करता है, जरूर अपना अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। मेरा देख लीजिएगा, उसके बाद कैसे बनाया जाता है। उसके बाद जो अपना नोट्स शॉर्ट नोट्स जिससे जो पढ़ना है, अगर 10 लाइन का चीज़ दोस्तों जो समरी है 3 लाइन में लिख लेना, ठीक है, ताकि जो है रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये जो दोस्तों तरीका होता है, सभी पॉइंट का जो दोस्तों नोट्स आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन मतलब दुरूह है, मतलब कठिन है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये मैंने एक तरह से संभव तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे होंगे, लेकिन ये बहुत कठिन है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने बता दिया तीनों सेक्शन का। और दोस्तों जो हाँ अगले वीडियो में दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों निबंध की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए बात आती है कि कहाँ आपको मेरा RT कॉपी मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर जाना है। ये देखिए मेरा चैनल है, अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी बजा दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए वीडियो सब ऊपर में रहता है, तो यहाँ तक प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जिसमें मिल जाएगा 78 वीडियो मैंने लोड किया है। उसी तरह मिसलेनियस वीडियो है, 54 वीडियो है। उस तरह दोस्तों ये सब जो है आप यहाँ जैसे ही प्लेलिस्ट खोलेंगे आप तो आपको सब दिखाई देगा, ठीक है। ये सब जो आपका दिखाई देगा ये प्लेलिस्ट में। उसके बाद दोस्तों सीधे आपको कहाँ आना है, आपको दोस्तों यहाँ पे आना है। जैसे हम खोलेंगे दोस्तों यहाँ पर बताते हैं आपको, रुक जाइए यहाँ पे, हाँ BPSC RTA कॉपी दोस्तों। यहाँ पर देखिए 19 मैंने वीडियो लोड किए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। BPSC RTA कॉपी आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों देखिए खुल जाएगा, ठीक है। उसमें आप जब दोस्तों देखेंगे कि देखिए मैंने यहाँ लगाया है कि मैं RTA कॉपी 66 BPSC मेंस दोस्तों। देखिए यहाँ मैंने देख कि 38 में 24 नंबर कैसे लाए इकोनॉमिक्स में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी है, ये तो दोस्तों RTI जिन पहले होता था, तो जो मैंने चूँकि RTI खुद किया तो तरीका मैंने बताया, तो उसको अब RTI की करने की जरूरत नहीं, उसको भूल जाइए दोस्तों। ये देखिए कि देखिए यहाँ पर देखिए CDPO साइंस टेक में दोस्तों, तो इसको मैंने बनाया, कितना नंबर मुझे आया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए BPSC CDPO, इसका ये पॉलिटी में मुझे कितना नंबर आया है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों फिर आगे आइए, उसी में दोस्तों मिलेगा आपको, ये तो मैंने बता दिया। हाँ देखिए यहाँ पर 38 में 20 नंबर दोस्तों, करंट अफेयर्स में दोस्तों 38 में 22 नंबर, ये है जो मौर्य कला में। उसके बाद दोस्तों 38 में 22 नंबर, आप हिस्ट्री में है आप देख सकते हैं वहाँ पर। फिर इकोनॉमिक्स में दोस्तों यहाँ पर देखिए 38 में 24 नंबर, फिर 38 में 24 नंबर इकोनॉमिक्स। दोस्तों यहाँ जो है आप जो है क्लिक करके अपनी सुविधा अनुसार जो भी देखना चाहते हैं। अब दोस्तों देखिए मेन जो आ गया दोस्तों DI का दोस्तों। DI में देखिए मैंने लिखा DI में 72 में 72 देख सकते हैं, 72 में 72 मैंने कॉपी लोड किया है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर इकोनॉमिक्स में 38 में 24, तो दोस्तों जो है आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि देखिए 72 में 72 जो मैंने लाया वो मैंने लोड कर दिया, आप उसको जरूर जाकर देख सकते हैं। CDPO का दोस्तों मेंस दिया था तो उसमें मेरा नंबर आया हुआ, ठीक है, 72 में 72, आप उसको जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे देखना है, क्या बुक लिस्ट रहेगी। और दोस्तों जो तमाम बुक लिस्ट मैंने बताया है ये जो है मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जब मेरे चैनल पर आप जुड़े रहेंगे और तो आप पाएंगे कि हाँ इसी बुक से हो रहा है, तो कोई तीसरा दूसरा बुक नहीं दोस्तों। क्या कि बुक की संख्या जो है आप लिमिटेड रखिए दोस्तों, जितने बुक लिमिटेड रहेगा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ते जाएगा। जैसे मैंने दोस्तों बता दिया कि मैं पहले की गलती क्या करता था दोस्तों कि जो है नोट्स नहीं बनाता था, ठीक है। हिंदी माध्यम का दोस्तों यही सबसे बड़ा जो है कमी है। हिंदी माध्यम वाले जो है दोस्तों नोट्स लिखने में बचते हैं, कि आपको ध्यान दें इंग्लिश मीडियम दोस्तों हर चीज़ को लिखते हैं, याद रखिएगा बात को। ये आप लोग ये
पहली बात ये आप लोग भी जानते हैं कि जो भी इंग्लिश मीडियम है दोस्तों उसका देखेंगे नोट्स रहता है छोटा करके दोस्तों। तो आप मेरा रिक्वेस्ट है जो हिंदी माध्यम है और सफल होना चाहते हैं खासकर दोस्तों सिविल सर्विसेज में जिसमें राइटिंग स्किल का डिमांड है, तो दोस्तों उसमें जरूर आप जो है अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैं बता दूं कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का दोस्तों मैंने इंटरव्यू दिया दोस्तों, उसमें मेंस भी था जिससे आपको हिंदी का 60 नंबर, अंग्रेजी का 40, हिंदी का 40 नंबर सॉरी दोस्तों, और इंग्लिश का 60 नंबर। उसमें दोस्तों निबंध भी था, बहुत सारी चीज़ था दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों मैंने अपना प्रॉपर निबंध के लिए जो 15-20 जो गेस्ट टॉपिक था कि इससे निबंध आ सकता है उसको मैंने दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाया और दोस्तों देखिए वो काम किया। और तो देखिए मैं इंटरव्यू देने का उसमें पटना हाई कोर्ट में दोस्तों ऑनरेबल जजेस के सामने दोस्तों 2 जज थे ऑनरेबल जज, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आप जो है इंटरव्यू स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर दोस्तों या मेंस देंगे फिर फेल कर जाएंगे क्योंकि दोस्तों आपके पास नोट्स है नहीं। दोस्तों कुल मिलाकर यही है कि इस वीडियो आप मैंने आपको बता दिया, या ये बुक जो है आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल पे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं दोस्तों, मुझे इसी तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये जो आपका दोस्तों लाइक है, समर्थन है, वो मेरे लिए दोस्तों ईंधन का काम करता है, फ्यूल CNG जो समझिए दोस्तों पेट्रोल डीजल काम करता है। तो प्लीज़ जो है लाइक करने में दोस्तों और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आप अगर मान लीजिए, देखिए सबसे बड़ा दोस्तों आज के युग में हार्डवर्क से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क दोस्तों। कहने का मतलब है कि गाइडेंस, अगर आपको सीनियर कोई है सिलेक्टेड है या कोई सीनियर है जो एग्जाम इस एग्ज़ाम को दिया है दोस्तों, तो उससे आपका राह जो है थोड़ा आसान हो जाता है दोस्तों। होता क्या है कि आज जो है आजकल फर्जी लोगों की कमी नहीं मार्केट में, आपको सबको पता है, हर कोई पढ़ा रहा है दोस्तों। मेरा पढ़ाना गलत नहीं, पढ़ाइए, लेकिन अपने बारे में भी दोस्तों कैंडिडेट को बताइए कि आप ठीक है, आप मान लीजिए जब ज़्यादा वो एज के हो चुके हैं तो कभी तो परीक्षा दिए होंगे, तो दोस्तों उस परीक्षा के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि हाँ मैंने BPSC दिया था, UPSC दिया था, तो मुझे इतना मार्क्स आया। जो भी होना ना होना दोस्तों अलग बात है, ठीक है। तो ये बात है, मेरा यही कहना है कि उनसे पढ़िए जो दोस्तों जिनको BPSC UPSC एग्जाम देने का कभी अनुभव रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों बेल घंटी बजा दीजिएगा। तब तक इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे निबंध के स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। निबंध के लिए कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है। तब तक दोस्तों शुभ रात्रि।